हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स गुरु इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक एडवर्टाइजमेंट्स विज्ञापन। तो एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं? आपने वैसे ये चीज़ सोची नहीं होगी, आपको बस पता है कि क्या होते हैं, आपने सोची नहीं कि क्या होते हैं, आपको बस पता है हमेशा से ऐड क्या होता है। ऐड यूट्यूब पे भी आपको ऐड देखने को मिल जाते हैं। कईयों के साथ कोइंसिडेंस होगा कि जब मैं बोल रहा हूँ अभी कोई ऐड आ जाए। तो ऐड क्या होते हैं? बेसिकली ऐड एक पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन का जरिया होते हैं। कम्युनिकेशन का जरिया होते हैं टू द लार्जर ऑडियंस। मान लो आपने कोई बिजनेस खोला और आपको अपना प्रोडक्ट है आपका, आप कोई डिस्काउंट भी दे रहे हो उस पर, और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़रूरी है लोगों के लिए, लोगों को पता चलना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप इस केस में एड निकालोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे अपना। या फिर आप अगर कोई बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक स्कूल चलाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं भाई साहब, और आपको 2 टीचर की ज़रूरत है जो एम.कॉम करे हों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? तो आप अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। तो उस चीज़ को भी एक एडवर्टाइजमेंट ही बोला जाता है। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें, एडवर्टाइजमेंट 2 तरह के होते हैं, क्लासिफाइड और कमर्शियल। जो मैंने बिजनेस वाला एग्जांपल दिया था वो कमर्शियल के अंदर आता है, जो मैंने पहला दूसरा स्कूल वाला एग्जांपल दिया था वो क्लासिफाइड के अंदर आता है। तो जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स में मिल जाएंगे। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिएगा, उसमें एक अलग सेक्शन होता है क्लासिफाइड का। तो अगर मैं आपको गूगल पे भी दिखाऊं, रुकिएगा, ये मैंने यहाँ पे पहले ही आपके लिए सर्च करके रखा है। ये होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जैसे आपको दिख रहे हैं। जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं उनका काम भी ये कर देते हैं। कभी कभार आपको जो ऐड हैं वो मिल जाएंगे। जैसे इस यहाँ पे देखिए आप, NRI डिवोर्सी 55 हिंदू, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये भी ऐड में ही काउंट होती हैं, ये भी एडवर्टाइजमेंट्स ही कहलाती हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो इस तरीके के नज़र आते हैं, आपको हर अखबार में मिल जाएंगे। ओके, तो ये थी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। अब इनको लिखते कैसे हैं देखते हैं। अब ये जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो हम अखबार में निकालते हैं, ये बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। या ये ऐसे हो सकते हैं, अब देखिए मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, इन फॉर्म के हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं सिचुएशंस, मतलब जैसे होते हैं ना, चाहिए या वांटेड, वेकेंट या वांटेड, इस टाइप के, जिसमें लिखा होगी चाहिए। दूसरा हो सकता है किसी प्रॉपर्टी वगैरह की सेल एंड परचेज का, सेल एंड परचेज। हो सकता है किसी को रेंट पे कोई चीज देनी हो, टू लेट। या हो सकता है कि आपको कोई आदमी खो गया है, जैसे मान लो कोई बच्ची खो गई है, उसकी मिसिंग की जानकारी आपको उसका ऐड करना है। ऐड का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आप कोई चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। ऐड का मतलब आप एक पब्लिक स्केल पे इंफॉर्मेशन को फैला रहे हैं जिससे कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ओके, तो लॉस्ट एंड फाउंड भी हो जाता है इसमें। लॉस्ट एंड फाउंड मतलब कोई खो गया है और कोई मिल गया है, उसकी जानकारी आपको देनी है, तो वो भी आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए दे सकते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल, ये तो आपको बहुत वो मिलते हैं कि इतने दिन इतने रात का टूर मनाली में, तो उसके लिए इस नंबर पर कॉल करें, तो आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स भी मिल जाते हैं। किसी की शादी हो रही है उसका एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाता है। किसी की मौत हो गई है अनफॉर्चुनेटली, तो उसका भी मिल जाता है, ओबिचुअरी कहते हैं इसको। और भाई कोई बुला रहा है किसी को, कोई अपील कर रहा है, तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। एजुकेशनल भी मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया नहीं पर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप ये वाला देखिए, ये इसको खोलते हैं ज़रा, खुल जा भाई। ये कौन सी साइट खुल गई? कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं भाई रुकिए, ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, इसको ये आप देख लीजिए। तो इसमें ये कंप्यूटर कोर्स लिखा हुआ है, तो ये एक एजुकेशनल टाइप का एडवर्टाइजमेंट है। ओके,
तो इस तरीके से आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। सर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं तो हम कैसे करें? क्या सबके लिए अलग चीज़ें अपनानी पड़ेंगी? नहीं भाई, कॉमन सेंस से चलना है, लॉजिकली चलना है। आप जब कोई ऐड कर रहे हो तो आप ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखते, आप कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भाई अखबार में पब्लिश कराने के पैसे लगते हैं। या तो वो आपसे पर लाइन या फिर पर सेंटीमीटर या ऐसा कुछ मार्जिन होता है जिससे वो पैसे लेता है आपसे, तो आप पैसे कम करने के चक्कर में कम लिखते हैं, तो आप ज़रूरी चीज़ें लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। मैं आपको रीड करता हूँ क्वेश्चन। यू रिक्वायर अ टीचर टू टीच मैथ्स एंड साइंस टू योर सन एट होम हु इज़ इन क्लास 10th। आप भाई एक टीचर हैं, या फिर रुकिए मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ क्वेश्चन, वेट। तो अब आपकी स्क्रीन पे जादुई तरीके से बिल्कुल एक आपको क्वेश्चन दिख रहा है, और ये क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है दिल्ली कंपार्टमेंट 2015 आया हुआ है। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को। यू रिक्वायर अ टीचर टू टीच मैथ्स एंड साइंस टू योर सन एट होम हु इज इन क्लास 10th। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स गिविंग ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। यू आर अरुणा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालते हैं? भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी की तो हेडिंग डालेंगे। क्या चाहिए? एक टीचर चाहिए, होम ट्यूटर चाहिए, तो लिखेंगे होम ट्यूटर रिक्वायर्ड। वांटेड एन एक्सपीरियंस्ड मेल या फीमेल टीचर एज अ प्राइवेट ट्यूटर टू टीच मैथ्स एंड साइंस टू अ क्लास 10th बॉय। रिक्वायर अ टीचर टू टीच मैथ्स एंड साइंस टू, अब योर सन की जगह आप यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ी सी एक फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आपको समझना पड़ेगा, जब आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं तो आप मेरा और अपना इस चीज़ इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। आई वगैरह का हम इस्तेमाल नहीं करते जनरली, अगर हम फॉर्मल चीज़ों की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, इट्स अ प्राइवेट ट्यूटर टू टीच मैथ्स एंड साइंस टू अ क्लास 10th बॉय। Candidate with 6-8 years of experience of teaching maths and science in a reputed public school may apply. To complete details to Aruna, Ashok Vihar, Delhi. Contact number this. The candidate should be a stern disciplinarian and one with strong moral values. अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं कि जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल डिसिप्लिनेरियन होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ डिसिप्लिन में ला दे, और जिसकी मॉरल वैल्यूज हाई हो। भाई दारू वारू तो नहीं पीता हो। रिन्यूमरेशन विल नॉट बी अ कंस्ट्रेंट फॉर द राइट कैंडिडेट। तो थोड़ी सी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, आपके थोड़े बहुत जो चांसेस होते हैं ना नंबर कटने के, वो नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल टेंडिंग टू 0 हो जाते हैं। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो मैं कहूँ द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज 0 बिकम्स 0, मतलब प्रोबेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो 0 हो जाते हैं। खैर ये मैथ का एक जोक था। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या समझाया कि आपको अगर कोई भी उसको समझना हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड चीज़ों को समझना हो, तो आप एक तरीके की चीज़ों को ही समझेंगे, क्योंकि आपकी 12th में वही हैं, कौन से हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं। ठीक है, और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर वाले एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो आपने सालों से देख रखे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर अब पढ़ लीजिए, आपको और देखने पड़ेंगे शायद। आप देखिए किस तरीके से चीज़ें लिखी होती हैं, और उसी तरीके को एक तरीके से रेप्लिकेट करने की कोशिश करिएगा इन द एग्ज़ाम। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिखाया जिसमें थोड़ा सा आप मिर्च मसाला और लगा देते हैं, थोड़े कठिन शब्दों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे कि फॉर्मल लोग इम्प्रेस हों। ओके, तो ये थी ये वाली वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी, और ज़्यादा लंबी ये वीडियो हुई नहीं है। तो भाई वीडियो समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को रिवाइंड करो, कुछ भी करो। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया, तुम भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दोगे क्या? देना पड़ेगा भाई, पढ़ते रहिए। ठीक है।